ट्रिनिटी शब्द का उपयोग परमेश्वर की त्रिएकता का वर्णन करने के लिए किया गया था, जैसा कि पवित्र शास्त्र में 3 व्यक्तियों के बारे में वर्णित है। ट्रिनिटी शब्द का अर्थ है 3, लेकिन ये शब्द बाइबल में कहीं नहीं पाया जाता। ट्रिनिटी शब्द परमेश्वर के व्यक्तियों की एकता और अनेकता का वर्णन करने के लिए उपयोगी और सहायक शब्द है। बाइबल के पहले शब्दों में ही अनेकता है, यहाँ तक कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला हिब्रू शब्द एलोहिम भी उत्पत्ति 1 और अधिकांश हिब्रू भाषा में लिखे हुए पुराने नियम में बहुवचन रूप में है। उत्पत्ति 1 से 2 में परमेश्वर को परमेश्वर की आत्मा से अलग किया गया है। उत्पत्ति 2:4 में हमें यहोवा परमेश्वर सृष्टिकर्ता के रूप में यहोवा एलोहिम की पहचान हमें मिलती है। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृतांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। यहाँ पर 3 व्यक्तियों के नाम हमें 1 और 2 अध्याय में ही मिल जाते हैं। पूरे बाइबल के इतिहास में प्रभु यहोवा परमेश्वर की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की गई है जो मानवता के साथ अक्सर भौतिक रूप में बातचीत करता है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 3:8 और उत्पत्ति 12:1 में यहोवा परमेश्वर भौतिक रूप से बात करते हैं। अक्सर प्रभु के दूत के रूप में परमेश्वर बात करते हैं। जैसा उत्पत्ति 16:7 से 11 में 3 दूत अब्राहम से मिलने आते हैं, उसमें से एक यहोवा परमेश्वर थे। और यहाँ तक कि यहोवा परमेश्वर आदमी के रूप में भी याकूब को मिले। जैसा याकूब के साथ एक पुरुष ने मल्ल युद्ध किया, वह परमेश्वर थे। इन शुरुआत के संदर्भों में ये स्पष्ट है कि 3 अलग अलग व्यक्ति है जो सार और समानता में एक है। ट्रिनिटी शब्द इसी बात को बताता है। ट्रिनिटी की मुश्किल जटिलता के कारण कि परमेश्वर एक है फिर भी 3 व्यक्ति है। इसलिए परमेश्वर की अनेकता के लिए 2 विचार विकसित हुए हैं, हालांकि दोनों ही विचार गलत है। पहला यह है कि परमेश्वर 3 अलग अलग परमेश्वर है। ये बात बहुदेववाद की तरफ ले जाती है। और दूसरा विचार यह है कि परमेश्वर के 3 व्यक्ति असल में परमेश्वर के 3 अलग रूप है। ये दोनों ही विचार गलत है और बाइबल की शिक्षाओं पर आधारित नहीं है। बाइबल स्पष्ट है कि हमें ट्रिनिटी को कैसे समझना चाहिए, ना तो बहुदेववाद ना ही रूपवाद। व्यवस्था विवरण 6:4 में बाइबल बताती है कि हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। जब हम यशाया 48 का पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर खुद ट्रिनिटी का दावा कर रहे हैं। जिसने याकूब का नाम इस्राएल रखा या पुकारा, वह यशाया 48:12 में कहता है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वो ही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। ये बात उत्पत्ति 32:28 में हुई थी, जब एक पुरुष ने याकूब के साथ मल्ल युद्ध किया और उस पुरुष ने याकूब को आशीर्वाद देकर याकूब का नाम इस्राएल रखा। याकूब ने उस पुरुष को परमेश्वर के रूप में पहचान लिया। यह स्वयं को प्रथम और अंतिम के रूप में संदर्भित करता है। और उन्होंने पहले स्वयं को यहोवा इस्राएल के राजा, प्रथम और अंतिम और एकमात्र परमेश्वर के रूप में अपनी पहचान दी। यशाया 44:6 कहता है, यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। यह सृष्टिकर्ता होने का दावा करता है। यशाया 48:13 में बाइबल बताती है, निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। और वह यह भी कहता है कि अब प्रभु यहोवा ने मुझे अपनी आत्मा से संपन्न करके भेजा है। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ। और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। अब आश्चर्य की बात यह है कि यशाया 48 में परमेश्वर के लिए लिखी सारी बातें
नए नियम में प्रभु यीशु पर लागू होती है। वह यहोवा है जिसने अब्राहम के साथ बातचीत की, और यहोवा ही नए नियम में यीशु है। यीशु ने यूहन्ना 8:58 में कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। मैं हूँ वही शब्द है जब यहोवा परमेश्वर ने अपनी पहचान मूसा को बताए। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने जो भी दावा किया, वह सभी नए नियम में यीशु ने अपने बारे में कहा। यीशु का जन्म इस्राएल का राजा बनने के लिए हुआ था, जैसा मत्ती 2:2 में लिखा है। यीशु प्रथम और अंतिम है, जैसा प्रकाशित वाक्य 1:17 में लिखा है। यीशु सृष्टिकर्ता है, जैसा यूहन्ना 1:3 में लिखा है। यीशु को उसके पिता के द्वारा भेजा गया था और पवित्र आत्मा उस पर उतरा, जैसा मत्ती 3:16-17 में लिखा है। तो ये स्पष्ट होता है कि यीशु ने वही दावा किया जो पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने दावा किया था। लेकिन यीशु अपने आप को पिता और आत्मा से अलग जाहिर करता है, जैसा यूहन्ना 14:15-16 और मत्ती 28:19 में लिखा है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन वह तीन व्यक्ति है, जिसे हम ट्रिनिटी, त्राय-एक परमेश्वर के रूप में पहचानते हैं। यह बाइबल की केंद्रीय शिक्षा और स्वयं यीशु की शिक्षा का एक केंद्रीय बिंदु है। आमीन।